बातें हैं, आप मान लो, बस हो गया काम। देखो, तो पहला पार्ट होता है कि हमें किससे प्रार्थना करनी है। कौन है सर्वशक्तिमान, कौन है सर्वज्ञ, जो हमारी जानता है, हमारी बात को पूरा कर सकता है? ऐसा कोई है? हाँ, है। तो उसको पहले याद करना, और उनके लिए मैंने कुछ बहुत छोटा एकदम 3 शब्द मैंने कुल लिए, जिसमें परमात्मा को मैंने 3 शब्दों में ये पूरा कर दिया। हे अनंत प्राज्ञ ओम। ये क्या, ओम तो है कोड वर्ड, किसका? परमात्मा। पर ये शास्त्रों का दिया। जितने भी भगवान के विशेषताएं हैं, आनंद की अन्य विशेषताएं हैं, उसको एक कोड वर्ड बनाया गया, ओम। तो हमने वो कोड वर्ड, हाँ जी, मैंने सब कुछ आ गया। जितने भी गुण हैं, जितने भी आप भगवान की विशेषताएं बताएंगे, वो उसमें आ गया, उसको सब आ गया, पूरा पूरा परमात्मा आ गया वो। फिर थोड़ा सा हमने उसको खोल भी दिया, अनंत। अब अनंत से बड़ा तो कुछ होते ही संभव ही नहीं है, सोच भी नहीं सकती, किसी की बुद्धि नहीं सोच सकती अनंत से आगे जा नहीं सकती। बहुत परम शब्द है ये, नेगेटिव शब्द है, मगर पॉजिटिव है, परिपूर्ण। तो आप चाहें तो अनंत, आपका भाव अगर अनंत शब्द से बनता हो तो अनंत बोलना, और परिपूर्ण से बनता हो तो परिपूर्ण। अब एक कोड वर्ड और, जैसे देखो 5 शब्द, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सृष्टि स्थिति प्रलय का करने वाला भगवान, तो ये तो है विशेषता। और सर्वांतर्यामी, सबको। अब जैसे कोई कहता है मेरा बेटा शराब पीता है, तो कैसे करोगे उसको ठीक? वो उसके अंतर्यामी तक पहुंच कर लो, वो कंट्रोल कर देगा आपके बेटे को, आप नहीं कर सकते, आप तो मानते ही नहीं हो। सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सबका कारण, जिसमें से सब प्रकट हुए हैं, सारी सृष्टियाँ प्रकट हुई हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय का करने वाला। ये 5 बात, इन 5 बात को आप, इसका भी एक कोड वर्ड बना। तो मांडुक्य उपनिषद ने कोड वर्ड बनाया है प्राज्ञ। तो अब अगर हम लंबा लंबा करते हैं तो फिर हमें आता है टाइम नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो। तो मैं बहुत संक्षेप में कर रहा हूँ। हे अनंत, अब तो अनंत में ही आपकी बुद्धि फेल हो जाएगी। अनंत की कल्पना करो, अभी निर्विचार स्थिति आ जाएगी। हम शब्द बोलते हैं, अर्थ नहीं बोलते। अर्थ, अनंत का अर्थ जरा ध्यान में लाओ। अभी शांत, अभी शांत हो। किसी दुखी को करवाओ। एक दिन क्या हुआ, एक लड़की बहुत रो रही किसी कारण से, बड़ी चीख चीख के रो रही, सामने बैठी थी। मैंने उस थोड़ी सत्संग में जाती थी, सुनती ज़्यादा थी, तो मैंने उससे पूछा क्यों बेटे, रो रही हो या रोने को जान रही हो? उसका ध्यान जैसे कि अब रोना है, क्योंकि रोने को जो जानता फिर तो रोना नहीं हो सकता ना। आप खुश हो रही हो या खुशी को जान रही हो, तो खुशी खत्म। वो तुरंत चुप हो गई।
तो आप अनंत बोलते तो या अनंत महसूस होता? ये प्रार्थना में जो जान नहीं, आप लोगों की प्रार्थना जो सुनी, आपको लोगों के विश्वास नहीं भगवान क्या होता है, प्रार्थना करने से क्या होता है? हाँ बिल्कुल नहीं होता, कुछ नहीं होगा, ये भी बता देता हूँ। अब जैसे समझा रहा हूँ, ये सीखने लायक चीज़ है, और ये जाके के पूरे बच्चों को सबको सिखाओ। स्वर्ग बनाओ, स्वर्ग। तुम यहाँ इस समय स्वर्ग में बैठे हो, यहाँ से निकल के घर को स्वर्ग बनाओ। हे अनंत, अपने आप में पर्याप्त। दूसरा भगवान के लिए शब्द है प्राज्ञ। मैंने 5 विशेषताएं बताई। एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एषो अंतर्यामी, एष योनि सर्वस्य प्रभवाप्य। ये मंत्र है मांडुक्य उपनिषद का। इसको प्राज्ञ का कोड वर्ड बनाया। और ऐसे ही हमारे वेदों में सब में परमात्मा के बारे में जो सुप्रीम पावर है, जो परमानंद है, उसका कोड वर्ड बनाया ओ। तो हम स्तुति कर रहे हैं कोड में, हे अनंत प्राज्ञ ओ। याद हो गया होगा सबको? हे अनंत, दादी, हे अनंत प्राज्ञ ओ। ये मैं जानबूझ के करा क्योंकि मुझे कुछ और बताना है इसमें। ये तो प्रार्थना बताऊंगा, प्रार्थना करने का जो तरीका है वो मैं तुम्हें सिर्फ 20 सेकंड में प्रार्थना करना सिखाने वाला हूँ। और फिर भी तुमको मेरे से नहीं होती, तो तुम्हारे जैसा कंजूस फिर कोई नहीं है। 20 सेकंड में प्रार्थना करना सिखाऊंगा, और प्रभावशाली प्रार्थना। अब ना करो तो तुम स्वतंत्र हो। तो हे अनंत प्राज्ञ ओ, ये जिससे हम कह रहे हैं, जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, या कहो जिसके सामने हम संकल्प कर रहे हैं। अब उनसे क्या प्रार्थना करनी है, तो मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं जो मानव मात्र को चाहिए। एक भी आदमी ढूंढ के नहीं ला सकते आप संसार में जो मना कर दे कि ये नहीं चाहिए। पहली बात, पहला, मुझ में सद्बुद्धि, क्योंकि कंट्रोल तो ये कहती जैसे जिसकी अकल वैसा वो जीता है। तो पहली मांग है हमारी सद्बुद्धि। क्यों? क्योंकि कुबुद्धि आ गई सब में, कुसंग ही कुसंग सारा संसार में फैला हुआ है। असल में सद्बुद्धि, अब कोई शराब पीता है किसी का बेटा, तो उसे कह सकते हो कि इसको सद्बुद्धि है? तो असली हमारे जीवन में जो मांग है वो सद्बुद्धि की, सद्विवेक की। अब सत्संग ढूंढने जाओगे कहाँ मिलेगा? तो भगवान से मांग लो, मुझ में सद्बुद्धि है, हमारे पास ढकी हुई है। तो प्रेयर क्या बनी? मुझ में सद्बुद्धि, एक चला। उसके बाद बुद्धि के बाद दूसरा स्थान है मन का। मुझ में सद्भाव, सद्बुद्धि, सद्भाव, ये चाहिए हमको हमारे जीवन के लिए, अनिवार्य है। इसके बिना जी नहीं सकता कोई ठीक से। सद्बुद्धि, सद्भाव और संयम जागृत रहे, ये पहला बात। मुझ में सद्बुद्धि, सद्भाव, संयम जागृत रहे। एक सेंटेंस है, मुझ में सद्बुद्धि, सद्भाव, संयम जागृत रहे। अब जाओ विपश्यना में अवेयरनेस की करो साधना, हम यही करना शुरू, हम यही से करा देते हैं आपके साथ। सद्बुद्धि, सद्भाव, संयम जागृत रहे।
क्या आपके बच्चे को ऐसा नहीं होना चाहिए? कौन सा आदमी है जो अपने बच्चों में ये नहीं चाहता? सबको चाहिए, पूरे विश्व को चाहिए। तो कॉमन प्रार्थना है, क्यों नहीं करते थे? करते ही नहीं। बुद्धि खराब हो रही है पर प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि ये जो मैंने तीनों चीज कही है ये आपको बाजार में नहीं मिलेगी, ये वहीं से मिलेगी जहां से आप आए हो। आगे सोचोगे किसी इधर उधर से मिल जाएगी ये चीजें वहीं, इसलिए प्रार्थना में यही मांगना पड़ेगा जो वहां से मिल सकता है, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ तो वो बुद्धि मिल सकती है। मुझ में सद्बुद्धि सद्भाव संयम जागृत रहे। एक सेंटेंस हो गया। दूसरा, जीवन में अब एक चीज और जरूरत है। एक तो आप आजकल जल्दी से समझ जाओगे, मुसलमानों का आतंक बहुत छा रहा है, सब जगह खतरा है, मारकाट गृह युद्ध हो सकता है, कुछ हो सकता है। ऐसे अज्ञान भी आ जाता है, बीमारियां भी आ जाती हैं, शत्रु भी आ जाते हैं, विरोधी भी होते हैं। तो एक कॉमन शब्द उसके लिए दिया है, जीवन सर्वतः माने सब तरफ से, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ। सर्वतः शब्द है, सर्वतः सीखो। मान लो तुम्हें नहीं आता है तो सीख लो ना, आज मैं नया शब्द सिखा रहा हूँ, सीख लो। क्या बात है इसमें कंजूसी किस बात की? एक नया शब्द वोकैबुलरी बढ़ा लो अपनी। ये मत कहोगे आपकी कठिन है प्रार्थना, कठिन नहीं है, उसे मैं समझा भी तो रहा हूँ उसको। सर्वथा मतलब सब ओर से, क्योंकि प्रार्थना जो की जाती है आधी अधूरी नहीं की जाती, पूरी की जाती है। इसके लिए वैसे शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। सर्वतः, एक ओर से हमें रक्षा हो, दूसरी ओर से रक्षा न हो, ऐसा कौन बोलेगा? तो सर्वतः, हाँ सर्वतः, सब ओर से, सर्वतः माने सब ओर से, सब ओर से जीवन सब ओर से सुरक्षित हो गया। प्रार्थना पूरी हो गई, देख लो। सब ओर से सुरक्षित, क्या से? अज्ञान से सुरक्षा, विकारों से सुरक्षा, रोगों से सुरक्षा, कलह से सुरक्षा, सांप बिच्छू से सुरक्षा। सर्वथा शब्द इसलिए डाला है, तभी तो पूर्ण बनेगा। किस किस की प्रार्थना करती रहोगी तो मैंने सर्वथा डाल दिया, सब ओर से। और उसके पास तो कोई कमी नहीं हो, तो महाराज अनंत है, वहाँ मांगने वाला नहीं है। तो पूरा करने को तो कोई बात ही नहीं है, वो तो जिससे हम मांग रहे हैं वो तो अनंत है। इसलिए ये मत कहो कि हम बड़ी चीज मांगे, कुछ बड़ी चीज नहीं उसके सामने, चुटकी भी नहीं है, अणु भी नहीं है। जीवन सर्वतः सुरक्षित हो गया यार। जीवन सर्वतः सुरक्षित, जीवन सर्वतः सुरक्षित। अब एक शब्द और है संस्कृत, जैसे सर्वतः है ना, ऐसे एक शब्द है सर्वथा। ये प्रकार के अर्थ में लगता है, सर्वथा, तथा, कथा, यथा, था लगता है ना, वो प्रकार अर्थ में होता है। तो सर्वथा माने सब प्रकार से, सर्वथा माने सब ओर से, और सर्वथा माने सब प्रकार से। जीवन सर्वतः सुरक्षित, एक बात हो गई। चाहिए नहीं सब जगह। अब आप कार चला के जा रहे हो, आप एक्सीडेंट चाहेंगे क्या? सुरक्षा चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? बहुत कीमती शब्द है ये, बहुत मुश्किल से हाथ लगा है मेरे।
बहुत चिंतन करना पड़ता है। आपको दूं प्रार्थना लिखने को तो आप नहीं लिख सकते ऐसे। मैं तो बहुत प्रार्थना करके प्रार्थना लिखता हूँ। सर्वथा स्वस्थ। अब कौन कौन से रोग के लिए प्रार्थना करोगी? सर्वथा स्वस्थ, सब प्रकार से स्वस्थ है। अब तो एक तो मैंने युक्तियां बता दी थी शरीर को सब, पर उसके साथ साथ अज्ञात बीमारी भी आ सकती है। मान लो आपने पेट साफ कर लिया, आपने खून साफ कर लिया, आप भूखे भी रह रहे हो, पर कोई वायरस आ जाए या कोई अज्ञात बीमारी किसी और ने संकल्प फेंक दिया तो हो सकता है ना, उसको भी कंट्रोल करना है कि वो वहां से भी कहीं से न शरारत आए। तो सर्वथा सब प्रकार से शरीर स्वस्थ है। जीवन सर्वथा सुरक्षित, सर्वथा स्वस्थ, सर्वथा स्वस्थ। देखिए गंभीरता, सेटिंग की गंभीरता पर ध्यान दो कि आपको कहीं से एक सुई बराबर गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही प्रार्थना करने की। सर्वथा स्वस्थ संपन्न रहे। संपन्न माने कोई कमी दिखाई न दे। और संपन्न का अर्थ वो भी है पैसा रुपया जमीन जायदाद फलाने में ये सब अंग वंग सब ठीक। संपन्न में हर प्रकार से कमी कोई ना मालूम पड़े किसी भी प्रकार। जैसे मान लो पड़ोसी लड़ रहा है तो कमी होगी नहीं होगी ना। संपन्न शब्द देखो कैसे कैसे ढूंढ के लाया मैं डिक्शनरी। वाक्य क्या बना? जीवन सर्वतः सुरक्षित, सर्वथा स्वस्थ संपन्न रहे। ये दूसरा वाक्य है। फिर बोलो, जीवन सर्वतः सुरक्षित, सर्वथा स्वस्थ संपन्न रहे। और कौन सी कमी रहेगी? तुम तो मांग भी नहीं सकते। ये भी मैं सिखा रहा हूँ मांगना भी, क्योंकि तुमसे कहूँ ऐसी प्रार्थना नहीं लिख सकते। जीवन सर्वतः सुरक्षित, सर्वथा स्वस्थ संपन्न रहे। हो गया? डॉक्टर ने याद हो गया? अच्छा, अब तीसरा तो हमसे नाराज है आज तक नहीं है। अच्छा, बात यह है ना कि आप लोग भगवान रूप हो और मैं आपका सेवक। ये सेवक बन के सिखा रहा हूँ। क्या करूँ? मेरे मालिक थोड़े से नाटक कर रहे हैं अज्ञानता का, तो जरा सा मुझे एक सेवा दे दी, मैं सेवा कर रहा हूँ। तीसरा वाक्य, ये जो हम लोग जहाँ रहते हैं परिवार में, समाज में, देश में, ये जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है ना, इसको हम लोग कहते हैं परिवेश। परि शब्द का चारों, परिवेश। हमारा जो चारों ओर का परिवेश है, चाहे वो परिवार का परिवेश है, चाहे समाज का परिवेश है। मान लो घर में तो सब है, वो घर का परिवेश, और कलह होने लगे तो वो परिवेश। और दूसरा ये कोटा का परिवेश, भारत का परिवेश। ओके, यहाँ तक आप रुक जाओ, नहीं तो संसार का परिवेश कहना थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये हो गया परिवेश। परिवेश संतोषप्रद रहे। चौथा वाक्य है परिवेश संतोषप्रद रहे, माना अनुकूल रहे। अनुकूल रहेगा तभी संतोष रहेगा, नहीं तो असंतोष हो जाए। तो हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र, परिवेश संतोषप्रद। ठीक है। अब आपकी रात के मैसेज का उत्तर मिल गया। तीसरा वाक्य याद करो, परिवेश संतोषप्रद रहे। बड़ी मुश्किल बातें हैं ये परिस्थिति को अनुकूल करने की बात की जा रही है। क्यों?
कि आपकी जो परिस्थिति है वो आपका कितना भी प्रारब्ध खराब हो उसे पोस्टपोन कर दिया जाएगा। प्रार्थना में यही चमत्कार है। भावी मेटी सके त्रिपुरारी, जो तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जो व्यापक चेतन तत्व है वो आपके प्रारब्ध को मिटा सकता है। ये रामायण का है। भावी माने जो होनी है उसको त्रिपुरारी मिटा सकते हैं। और योग दर्शन एक खोज किया हुआ दर्शन है। वो कहता है हेयम दुख मनागतम, जो दुख आया नहीं है वो छोड़ा जा सकता है। ये प्रार्थवादियों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो कहते हैं ना होनी हो के रही, उसके लिए। अब वो जो होनी हो के रही है वो करते तो कुछ है नहीं, और होनी हो के रही तो होना ही है, फिर तो होना ही चाहिए। तो अब ये जो करने के लिए बताया जा रहा है, एक तो मैंने आपको प्रमाण दे दिया हेयम दुख मनागतम, जो दुख अभी आया नहीं है आने वाला है वो आप उसे टाल सकते हैं। और ये जो चौपाई है ये कह रही है भावी भाग्य को मिटा सकते हैं त्रिपुरारी। तो परिवेश, ये परिस्थिति जो हमारी है ये संतोषप्रद है। हमें असंतोष ना हो कैसा ठीक, मैंने अनुकूल होगा तभी संतोष कर, ठीक है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए होगा? फिर तुमने कभी प्रार्थना ही नहीं की हमसे, करते तो हम कर लेते ऐसा। अब चौथा वाक्य वो मैंने थोड़ा सा अपनी पसंद का डाला है, माफ करना, वैसे मैंने अपनी पसंद का डाल दिया। कहीं भाई थोड़ा सा दक्षिणा के रूप में कुछ चाहिए ना थोड़ा सा। चौथा मैंने अपनी पसंद का ये डाला है ब्रह्म माने पूर्ण परमात्मा, ठीक? आत्मा चेतन तत्व, तो ब्रह्मात्मा माने चेतन तत्व, पूर्ण परमात्मा जो चेतन तत्व भी है और वही आनंद स्वरूप है, उसका हमें ज्ञान है। अभी आप नहीं मान सकते पर मैं चाहता हूं कि आप मान लो। उस पूर्ण परमात्मा का अनुभव आप मान, क्यों खाली जाते हो ऐसे? चौथा वाक्य है ब्रह्मात्मानंद। ब्रह्म आत्मानंद ये उपनिषदों के हिसाब से शब्द है, नया सीख लो। जैसे कहते हैं ना अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, उपनिषद का वाक्य, तो उसी में लिखा है ब्रह्मात्मानंद, जो आनंद है उसमें मेरी परिनिष्ठा हो, मैं उसमें समाहित हो जाऊं अंत तक। तत्वज्ञानी जो महात्मा होते हैं ना, तत्वज्ञानी महात्मा, ये वो माता कि हम तत्वज्ञानी हो जाएं, तत्वनिष्ठ हो जाएं। ये असल में जीवन का यही लक्ष्य है जो आपको पता नहीं, इसलिए आप मांग नहीं सकते। ब्रह्मात्मानंद, ब्रह्म आत्मानंद में परिनिष्ठा हो, ये चौथा वाक्य। ब्रह्मात्मानंद में परिनिष्ठा हो, ब्रह्मात्मानंद में परिनिष्ठा हो, ये चार वाक्य हो गए। अब क्या करो, इन चारों वाक्यों का एक कोड बनाओ। क्या? अभीष्ट, अभी जमा इष्ट,
इष्ट माने जो हम चाहते हैं, अभी माने पूरी तरह से जी जान से रोम रोम से हम चाहते हैं इसे। तो हम ये 4 बात चाहते हैं, तो इसके लिए कोड वर्ड क्या बना? अभीष्ट। अब मैं आपको, अब क्या होगा? प्रार्थना क्या हुई? अभीष्ट व्यक्त रहे हैं। बताया था। धन्यवाद आपका, आपने याद दिलाया। एक और अभिष्ट व्यक्त इंद्रिय और एक्सिल। मेरी सुषुप्ति अवस्था मेरी संतुष्टि पर्यंत बनी रहे। सुषुप्ति अवस्था, हाँ, सुषुप्ति अपना ऐसी नींद आए जिससे मुझे संतुष्टि हो। क्योंकि पहले आया है ना कि आधे लोगों को गहरी नींद खत्म, सुषुप्ति खत्म कर देती है, तो वो ये संतुष्टि अर्थात स्वस्थ रहे। ये तो अब क्या करना है? अब इसको सिर्फ 2 छोटे छोटे सेंटेंस बने। इसको 4 वाक्यों को हमने क्या कहा? अभीष्ट, जो हमारी मांग है, जीवन के रोम रोम की मांग है। इतनी होगी बात। तो अब 2 सेंटेंस कुल रह गए। हे अनंत प्राज्ञ ओम, ये तो स्तुति हुई ना। एक सेंटेंस तो हो गया, हे अनंत प्राज्ञ ओम। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो घर पे कर लेना, लिख के ले जाओ। तुम उदास क्यों हो गई थी जल्दी के? कठिन कठिन शब्द है। अरे सब आ जाएगा, कठिन तो 2-4 बार करने से सब चल जाएगा, कुछ कठिन वठिन नहीं। कठिन इन मुसीबतों को हल करना क्या सरल है? तो अब एक सेंटेंस हो गया, हे अनंत प्राज्ञ ओम, और दूसरा हो गया अभीष्ट व्यक्त रहे। मंत्र भगवान का नाम का जप भी हो गया, माने जप भी हो गया और प्रार्थना दोनों हो गई। 4 लाइन की बोली बीच की है, 4 लाइन बीच की नहीं बोली। ये अभीष्ट में आ गई कि नहीं? तो ये आपको अंडरस्टूड रखना, क्योंकि चारों बार बार बोलोगे तो फिर कहोगे मेरे पास टाइम नहीं है। चाहिए तो सब, मगर पेमेंट नहीं करना चाहिए। बोल ले तो दोस्तों ने हैं? बोल ले तो मैं वो भी बता दूंगा, उसका तरीका ये है। तो प्रार्थना करने का मैं तरीका बताता हूँ, सुनो। हो गया वैसे समय, ये प्रार्थना का देखो, जो प्रार्थना जब भी करनी हो, मैं तो अपना तरीका अलग बताऊंगा, परंतु जो जनरल तरीका है वो ये दोनों हाथ ऐसे जुड़ने चाहिए इस एंगल पर, और सिर झुकाना। जो नमस्ते वाली पोज है वो ना, ये। अब एक सेंटेंस पहला बोलो मधुर गंभीर वाणी में, जैसे मैं बोलता हूँ, हे अनंत, बड़े मधुरता से, गंभीरता से, हे अनंत प्राज्ञ ओम, हे अनंत, ये तरीका नहीं है प्रार्थना। बड़े मधुरता और गंभीरता से वाक्य बोलना है, हे अनंत प्राज्ञ। ऐसे सभी बात, मुझ में सद्बुद्धि, सद्भाव तथा संयम जागृत रहे। इस तरह से गंभीर वाणी में धैर्य से, मधुर मीठा मीठा ऐसे बोलना चाहिए, बोलना। अब इसको जो आप लोग कभी ध्यान नहीं देते, उधर ध्यान दिला रहा हूँ कि ये प्रार्थना आपने किससे की है? अनंत से, प्राज्ञ से, ओम से, उसी से तो किया नहीं। और वो है कहाँ? है कहाँ? बस आप शांत हो जाओ। कैसी शांति? जैसी गहरी नींद में होती। गहरी नींद में एकदम कोई नहीं होता, वहाँ कोई विकल्प ही नहीं। तो
एक वाक्य बोलने के बाद गहरी नींद में जो सुख है, आनंद है, सुख है ना गहरी नींद, बस उधर क्या। तो ये अब अंग्रेजी भाषा में ये सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। जैसे तुम गहरी नींद तो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। अब हम सबकॉन्शियस माइंड का उन लोगों को चेतन का पता नहीं है। हम लोग कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचानी है तो आप वाक्य बोल के शांत, तो ये परमात्मा के पास पहुंच। अगर आप शांत नहीं होते हो तो केवल शब्द हैं, लाउड स्पीकर में भर दो, सारा दिन चला दो, उसमें वो कैसेट वैसेट आती है ना, वो क्या उसमें स्पीकर में भर दो, सारा दिन चला दो, तो किसी दिन वो गिर के टूट ही जाएगा, होगा कुछ नहीं, उसका कोई कल्याण होने वाला नहीं। उस रिकॉर्ड की हुई प्रार्थना आप अपने यहाँ रिकॉर्ड करके बोलते रहो तो कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद में गहरी नींद जैसी शांति लाओ, या ध्यान दो गहरी नींद के में जो शेष रहता है सुख, उसके ज्यादा देर ध्यान दोगे तो विचार आ जाएंगे। अगर इस प्रार्थना के वाक्य के बीच में विचार आ जाएंगे तो वाक्य आपका कैंसिल। तो क्या करो, उसे दोबारा। अब वो जो शांत रहना है वो मैक्सिमम 30 सेकंड होना चाहिए, इससे अधिक है वो रह नहीं सकता। मेरा तो चैलेंज है, आपको चैलेंज है सबको, और कोई और भी कोई बढ़िया बढ़िया साधक हो ना, उनसे भी चैलेंज बता देना। 1 मिनट तक न सोचोगे न सोओगे करके दिखा दो। 1 मिनट तक आप न सोचोगे न सोओगे करके दिखा दो, किसी की हिम्मत हो तो। 1 मिनट भी आदमी शांत नहीं रह सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ 15 सेकंड 10 सेकंड शांत बस, ताकि हमारा ये वाक्य ईश्वर तक पहुँचे। ईश्वर तक कैसे पहुँचेगा? जब हम वैसी भावना करेंगे तो हम शांत हो गए, तो ईश्वर तक पहुँचे। तो कम से कम 5 सेकंड, अधिक से अधिक 30 सेकंड आपको शांत होना है। अगर नहीं होते हो तो प्रार्थना हमारी मत करना, होगी नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर कहोगे मैं 2 महीने से प्रार्थना कर रही हूँ, तो कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ वो जो असल में प्रार्थना में जो भाव चाहिए वो हर समय नहीं रहता, तो कैसे लाओगे उस भाव को? तो उसके लिए एक तरकीब निकाली गई है। हमने उस भाव की स्टडी की, उसमें क्या होता है हृदय में, मस्तिष्क में, वो यही स्थिति होती है तो प्रार्थना साकार होती है, नहीं तो नहीं। तो क्या करना? गहरी नींद जैसी शांति, 5 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक, इससे अधिक नहीं, और प्रार्थना होने लगे। और हम मांग रहे हैं बड़ी 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 चीजें, देखो ना, अरे सद्बुद्धि, सद्भाव, संयम, कितनी बड़ी बड़ी चीजें। और जीवन सर्वथा सुरक्षित, कहाँ कहाँ से शब्द लगा, सर्वथा शब्द लगा दिया जी सुरक्षा के पहले, और स्वास्थ्य के पहले सर्वथा शब्द लगा दिया है। और संपन्न वो इतने बड़े बड़े मांग रखी है, तो वो पूरी जल्दी से नहीं होगी अगर विधि पूर्वक नहीं करना। ये हो गया।
ये प्रार्थना करने का तरीका है कि पहले एक वाक्य बोलो, गहरी नींद जैसा सुख की तरफ ध्यान, फिर दूसरा वाक्य बोलो, तब भी ये 1 मिनट की प्रार्थना, 1 मिनट नहीं करो। अब भी अगर अब भी कोई ना करे तो क्या कहा जाए? फिर तो भगवान सजा तो जरूर देंगे। सजा देंगे मतलब जगाने के लिए फिर थोड़ी खटपट तो करेंगे ही। नटखट है ना, थोड़ी खटपट करता है। फिर उसको जगाने के लिए प्रतिकूलता देता है कि जाग भाई, द्वेष से नहीं देता वो, प्यार से देता है। तो ये तो तरीका है प्रार्थना करने का। अगर आपको प्रार्थना करनी है तो प्रार्थना करो। और अब मैं इसका जो संक्षिप्त तरीका बताऊंगा कल को, उससे करनी है तो उससे आप ज़्यादा देर कर सकते हैं, और जितना इसमें उससे 100 गुना ज़्यादा प्रभावशाली बनाने का तरीका कल बताऊंगा। कल नहीं आओगे क्या? कल करवा चौथ आ जाना। कल क्या हुआ? कल पूजा होगी इस टाइम, हैं? करवा चौथ है। कल करवा चौथ का इस टाइम पूजा होगी। करवा चौथ तो साल भर में एक बार आती होगी ना? हाँ जी। हैं? और ये जो मौका आई है तो जीवन में फिर एक बार, पूजा जीवन में एक बार है कि क्या होगा, कल फिर मिले ना मिले। विस्तार में जरूर थे पर इतना विस्तार से नहीं बताया था। हाँ, आपने एक लाइन और बताई थी कि आपको मैं अपने स्वरूप में स्थित हो रहा हूँ। हाँ, तो निद्रा को ठीक करने के लिए, निद्रा के प्रति अपना भाव पॉजिटिव बनाना। तो कल की छुट्टी रखेंगे, छुट्टी रखेंगे, मतलब परमात्मा का चिंतन में भी छुट्टी। समय में क्या थोड़ा सा जो आएंगे वो पाएंगे। समय बदल लो पर छुट्टी ना करो, क्योंकि सही बात। वैसे शायद मैं फिर जिंदगी में ना मिलूं। सुबह का समय आपसे प्रार्थना है, सुबह जैसे 11-12 बजे का। तुम आ जाओ, मैं तुम्हें सिखा दूँ। 2 बजे कहीं रहते ही सबके साथ 2 से 4 भाभी घर में पंडिताइन आ जाए हैं। 2 बजे अगर तुम्हारा स्पेशल है ना, तुम सुबह आ जाना, मैं तुम्हें सुबह बता। शाम को आपका क्या टाइम होगा? 4 बजे का? अब ये तो ये नहीं, बताइए, यही टाइम ही है। कल मम्मी के जाने वाले हैं। आ जाना। यही वाला टाइम रख लो फिर। हाँ, भगवान से प्रार्थना यही वाली करना, तो आपको परिस्थिति बना दी। यही टाइम जो है ना, वो पंडिताइन की जो है 3:30-4 बजे जाती है, तो फिर उसके बाद सही समय है कि हाँ जी, हाँ जी, क्यों 4 से 6? हाँ जी, ये फिर भी ठीक है। 4 से 6 ना से बेटर कुछ तो मिलेगा। 4 से 6 सवा 4 से सवा 6 है हाँ जी, नहीं? हाँ जी, हाँ जी, सवा 6 बोल करो, हाँ यही टाइम सवा 6 अभी कहाँ हो रहा है? 2 घंटे बोलना है। सवा 4 से सवा 6। चलो मैं अभी सिखा दूँ। फिर भी हम कल रिवीजन के अच्छा, लिए भी पहले 2 चीज। एक वाक्य हुआ, हे अनंत प्राज्ञ ओम। ओम को जो है ना, संकोच मत करना। ये आपने देखा होगा आर्य समाजियों का झंडे पे जो लिखा होता है ना, ओ पे 3 का अंक देते हैं, फिर मैं लिखता हूँ ना। इसका मतलब है थोड़ा उसे खींच के बोलने का विधान है। ओ ओम 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 ऐसे नहीं। हे अनंत प्राज्ञ ओम बोलना दादी। ये एक सेंटेंस हो। अब दूसरा सेंटेंस क्या हुआ? अभीष्ट व्यक्त रहे नहीं, क्योंकि 4 है ना, 4 तो बहुवचन आएगा। अभीष्ट
व्यक्त रहें। व्यक्त माने साकार हो जाए ना, ये चीजें जो है अभी तो कागजों में है, ये जीवन में आ जाए ना, उसको व्यक्त कहते हैं। अभीष्ट व्यक्त रहें, याद हो गया। और अठवां, भाई तुम इस समय तो नाटक करो ना बच्चे बने का। हे अनंत प्राज्ञ को अभीष्ट व्यक्त रहें। अब देखो तरीका, तुम्हारी सांस चल रही है, इसको सहज करना करना भी नहीं पड़ता। तो सांस जब तुम्हारा बाहर जा रहा हो, स्वाभाविक, हाथ वाथ नहीं लगाना। जब सांस बाहर जा रहा हो तो जीव से नहीं, मन से बोलना, हे अनंत प्राज्ञ हो। जब सांस बाहर जा रहा हो तो बोलो, हे अनंत प्राज्ञ हो। करो, बोल के देखो। बोलना तो मन में है, पर सांस जब बाहर आ रहा हो स्वाभाविक, उसी के साथ अच्छा लगा, हो गया। बहुत अच्छा लगा। हो गया ना? नहीं, बात सारी ये है कि मन चंचल है। मैं तुम्हारे मन को अभी पकड़ के दिखाता, मन को रोकने की जो युक्तियां हैं ना, वो लगा, तभी तो काम बनेगा, नहीं तो वैसे काम कहाँ बनता है। अब आप इसके बाद सांस को रोक लेंगे जानबूझ के, जबरदस्ती नहीं, जितना तुमसे रुक सकते। आगे सुनिए, ये अनंत प्राज्ञ ओ, ये मन से बोलना, हाथ हाथ जोड़ने, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें यहाँ ध्यान रखना है, हे अनंत प्राज्ञ ओ। ये सांस छूट गया, अब सांस को रोक ले। सहज बता रहा हूँ, प्राणायाम करने को नहीं कह रहा हूँ। जैसे सांस हमारा जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और तुम सांस लो, तुम लोग ले भी नहीं। जब दादी तो बिल्कुल झुकी बैठी है, तो सांस ले ही नहीं रही। इसीलिए ये मैं चुपचाप आपके शरीर को स्वस्थ रखने का इसमें मैंने ऐड किया। इसमें बहुत चीज़ें जोड़ दिया इसमें भी। इसमें मंत्र जप भी, मैंने भगवान का नाम का जप भी आ गया, प्रार्थना भी आ गई, गहरा सांस लेना और छोड़ना भी आ गया, इसमें सब बहुत कुछ चीजें आ गई। तो जैसे सांस बाहर जा रहा हो तो हे अनंत प्राज्ञ हो, मुंह से नहीं, मन से करवाएंगे तो मन भागेगा नहीं तो मन भाग जाएगा, और तुम बोलते रहना। अब सांस थोड़ा रोको। क्यों रोकें? प्रार्थना के बाद बताया ना, हर वाक्य के बाद रुकना, तो वो यहाँ भी रुके। उसके बाद आपका सांस अंदर जाएगा, ठीक है? तब दूसरा वाक्य, अभीष्ट व्यक्त रहें। जब सांस अंदर जाए, मन में, जीव का, मैं तुम्हें नहाना धोना, क्या वो स्त्री में क्या होता है, वो अपवित्र होती है ना, क्या होता है वो मासिक वार्षिक, कुछ झंझट नहीं, कोई चक्करबाजी कोई नहीं, क्योंकि शरीर का उपयोग ही नहीं करना। शरीर तो अशुद्ध होता है, मन तो अशुद्ध होता नहीं, तो झंझट नहीं है। कहीं सुबह शाम रात प्रभात, ये भी झंझट नहीं। और शास्त्र मनुस्मृति में लिखा है 100 गुना, जो जीव से बोलते हैं उससे 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली है ये। इसको मैं यज्ञ कहता हूँ, जप यज्ञ। गीता में जप यज्ञ शब्द दिया हुआ है, जप नहीं दिया हुआ। तो जैसे सांस बाहर गया स्वाभाविक, तो
हे ओ हे अनंत प्राज्ञ ओ। सांस रोक लो, फिर सांस अंदर गया, अभीष्ट व्याप्त रहे, और फिर सांस सहज। अब ये बस वो कुछ नहीं हो गया, दोनों हो गए, प्रार्थना भी हो गई, जप भी हो गया। दीर्घ श्वास प्रश्वास हेल्थ के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, जो जो उपाय बताते हैं वो सुधारी दो, क्योंकि देखना नाभि तक जाएगा प्राण। ये जैसा ऐसा करोगे ना तो प्राण नाभि तक जाएगा, और नाभि तक जाने का अर्थ है स्वास्थ्य युक्ति। अब इसको तुम्हारी मर्जी है, अभी कर लो, गाड़ी में बैठे हुए कर लो, रात को कर लो, दिन में कर लो, लैट्रिन में कर लो, बाहर कर लो, भीतर कर लो। कितनी सेकंड लगे आपको पता है? 20 सेकंड। मैं कोशिश करता हूँ, मैं करता हूँ ना, तो मैं उसको 30 सेकंड कर की कोशिश करता हूँ। बूढ़ा शरीर है, ज़्यादा सांस रुकता नहीं है। मैं 30 सेकंड में एक बार करता हूँ, 1 मिनट में 2। आपको पता है आपकी सांस जो है 1 मिनट में 15 चलती है, जो काउंटिंग की गई है। 1 मिनट 15 सांस लेता है हर आदमी। 21,600 सांस लेता है 24 घंटे। इसमें कितनी हुई? 1 मिनट में 2 सांस, 3 सांस, ज़्यादा से ज़्यादा। कितना भी आपका कमजोर सांस हो तो कितनी आयु बढ़ेगी, स्वास्थ्य भी मिल गया। ये एक चौथी युक्ति है। 3 तो युक्तियाँ स्वास्थ्य की होती हैं, चौथी ये है आपका गहरा सांस, ऑक्सीजन जब नीचे तक जाएगी तो पेट ठीक रहेगा, फेफड़े भी ठीक रहेंगे। तो अब थोड़ा सा करके दिखाओ। अब सहज, नाटक वाटक मत, जबरदस्ती कुछ मत करना, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। इस सहज करना है। सांस बाहर जा रही है, हे अनंत प्राज्ञ ओ। अभीष्ट व्याप्त रहे, हे अनंत प्राज्ञ ओ। अभीष्ट व्याप्त तुम नहीं करो। विचार आते हैं, पहले विचार आ गए। आ गया। आपकी छवि दिख रही है अब सर, एकदम साफ। इसका मतलब है, देखो सुनो, इसका मतलब है कि आप वाक्य नहीं बोल रहे हैं, अथवा सांस आपका डिस्टर्ब है। सांस तो डिस्टर्ब है। जब हम एक सांस हमारा जा रहा है और मन को लगा रखा है बोलने, कैसे विचार आने का रास्ता बताओ। फिर सांस अंदर जा रहा है और वाक्य बोल रहा है, तो कैसे विचार आए? संभव नहीं है। आप विचार करना चाहें तो भी नहीं कर सकेंगे। क्यों? विचार अगर आएगा तो मंत्र छूट जाएगा, सांस डिस्टर्ब हो जाएगा। विपश्यना भी इसमें आ चुका है। सांस हमारा ध्यान है ना, कि सांस के साथ वाक्य बोलना है। वो मन पूरा लग जाएगा। दादी तुम्हें मैं करा दूंगा, चिंता न करना बिल्कुल।
मैं कराऊंगा, ऐसे क्या बात करती है। अगर ये ना होने लायक होता तो मैं इसकी युक्ति बताते। है सहज एकाग्रता। कितनी बार बोल सकते, कितनी बार इसको रिपीट कर सकते, एक प्रोसेस। जीवन में जितना जल्दी स्वर्ग जाए उतना सीधी बात। ये तो कॉमन बात है भाई, जितना मीठा उतना सब, जितनी शक्कर डाले उतना मीठा होगा, ऐसे ऐसे सब बोलते हैं ना सब। उतना आप इन चारों वाक्यों को जल्दी से जल्दी जीवन में उतरेंगे उतना जल्दी आप कर लो। अगर आपके पास समय है तो 20-20 मिनट 30-30 मिनट करके कई बार कर लो। 1 घंटे में 3 बार हो जाएंगे, 20-20 मिनट करोगे, 2 होंगे, आधा घंटा करके दिन में कितने, कभी भी रात में नहीं भूलते बैठे। आपको कहीं वेट करना है, 10-5 मिनट करिए। एक आदमी आपसे कुछ कहना चाहता है, जब तक वो कहे तब तक एक बार करिए। देयर इज ए विल देयर इज ए वे, इंग्लिश वाला वाक्य तो याद होगा, पढ़ा होगा स्कूल में। देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जब चाहे वहाँ रहा है, कहाँ क्या पूछना हमसे। युक्ति जो ये बताई है ये दुर्लभ युक्तियाँ हैं, ये कोई जानता नहीं है, कहीं लिखी हुई नहीं है। तो वो आप बस थैंक यू करो भगवान को कि एक युक्ति हाथ लग गई। अब इसको करना ना करना आप स्वतंत्र हैं, करें ना करें, कम करें अधिक करें, आप स्वतंत्र हैं। पर मेरा निवेदन है कि आप इस मौके को जाने, कर ही डालें। येन केन प्रकारेण संस्कृत बोलते हैं, जैसे भी हो सकता हो करना, किसी कीमत पर। शब्द आपके सामने है, विधि आपको बता दी गई है, कोई गलत बात बताई नहीं जा रही है, बस अब आपको ज्ञान का आदर करना है। प्रार्थना करनी हो प्रार्थना करो। प्रार्थना करने का तरीका है 9 के पहाड़े में कर लो, 3 करके 3 बार कर लो, 9 प्रार्थना कर लो, 18 कर लो, 27 कर लो। और इस प्रकार से करना है, ये तो कहीं भी हो सकती है। तो कुल 30 सेकंड मैक्सिमम है इसमें, क्योंकि जो सहज प्राण चल रहा है उसमें 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुकता। 20 सेकंड मिनिमम, मैक्सिमम 30 सेकंड। सेकंड बोलना, मिनट नहीं, सेकंड। ठीक है, जची बात कुछ रुचि भी, जची रुचि दोनों होनी चाहिए ना। अब देख लो मन कैसा एकाग्र हो गया। बजाय इसके कि आप किसी विषय पर चिंता करें, कोई नुकसान हो गया है उस पर आप सोचें, इसको करने लग जाओ, वो कर देगा। वो अभी इसको आकार देने वाला कर देगा। शरणागति किसे कहते हैं, समर्पण किसे कहते हैं, इसी को तो कहते हैं कि हम तुम्हें भजेंगे, तुम हमारा काम करो। ठीक है, तुमने प्रार्थना की तो काम हुआ कि नहीं हुआ, तो किसने, तुमने किया। बस ये, आपको कोई भी समस्या हो पहले भगवान का आश्रय लो, फिर कर लेना मेहनत जो करो। अगर मान लो पेपर देने जाओ तो पहले वहाँ
परीक्षा भवन में बैठ के पहले ये कर लेना, फिर पेपर कर लेना, सब हो जाए। जीना की कला है ये। और फिर भी प्रार्थना ये याद ना हुई है तो मेरे से लिख लो, लिख लो। फोटो ले सत्संग में डाल देना। मेरे मोबाइल में बढ़िया गजब फोटो। एडी नहीं है।